उस्मान अलवी टीवी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, ये लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टैचोमेट्री की डेफिनेशन, इसके रिलेशंस और लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है। डेफिनेशन में आपको पता चल रहा होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स केमिस्ट्री में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें एक जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी की मदद से दूसरी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम की जाती है। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जज करते हैं और ये जज करते हैं कि रिएक्टेंट की क्या क्वालिटीज थी, आया वही क्वालिटीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई हैं या नहीं। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हमने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज मालूम करनी है। अब इसके बाद है कि कौन कौन से रिलेशंस हैं जिनकी मदद से हम ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली तीन रिलेशंस हैं, इन रिलेशन की मदद से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। पहला रिलेशनशिप मैस मैस रिलेशनशिप। अब मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आपको रिएक्टेंट में से किसी एक का मैस दे दिया गया है, न्यूमेरिकल में दे दिया गया है और थ्योरेटिकली भी आपने निकाल लिया है, तो आप ये वाला रिलेशन बना के प्रोडक्ट का मैस निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं मैस मैस रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप है मैस मोल रिलेशनशिप। तो ये भी आसान है, अगर आपको मोल दे दिए गए हैं तो आप मैस निकाल सकते हैं, मैस दे दिए है तो मोल निकाल सकते हैं। अब वो निकालने का तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट तो आप निकालेंगे पहले मैस से मैस का ही रिलेशनशिप, फिर अगर आपने मोल में कन्वर्ट करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल वाले ने मोल निकालने का कहा है तो फिर आप नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यूज करके n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर या मॉलिक्यूलर मैस, ये वाला फार्मूला पुट अप करके हम मैस निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसमें भी ये है कि अगर आपको वॉल्यूम दे दिया गया है तो आप वो डेंसिटी का फार्मूला लगा के मैस पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और अगर आपको मैस दे दिए गए हैं तो आप उसकी मदद से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये तीनों रिलेशनशिप्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो कि हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस मालूम करने के लिए एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। मजीद जब पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको सही समझ आएगी इनका यूजेज क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रिलेशंस बनाए जाते हैं, तो तब आपको सही क्लियरनेस होगी। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की दो अक़साम है, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है जो कंट्रोल्ड है, जिसकी स्पेसिफिक अमाउंट है, जिसकी जो मिकदार है वो मखसूस है, जबकि एक्सेस का मतलब है ज्यादा। एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि सारे का सारा प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं होता, बल्कि कुछ तो प्रोडक्ट बनाने में शामिल हो जाता है और कुछ वो एक्सेस के तौर पे, ज्यादा के तौर पे खारिज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक्सेस रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की है। अब एक्सेस रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे एयर इज अ एक्सेस रिएक्टेंट। हम हवा को हमेशा जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हमने हवा इंजेक्ट करनी हो तो हम क्या करते हैं कि वहां पर हवा एक्सेस डालते हैं, क्योंकि हवा एक्सेस डालने का मकसद ये है कि हवा में जो बाकी गैसेस हैं जिनमें नाइट्रोजन शामिल है, अब जो नाइट्रोजन है वो 79% है अप्रॉक्स, इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो 20 to 21% है, बाकी जितनी भी गैसेस है वो बहुत रेयर अमाउंट में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये टाई कंपोनेंट है। टाई कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो कभी किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता और उतना ही जितना कि वो रिएक्शन में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट में से खारिज हो जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो खारिज हो जाएगा, प्रोडक्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक्सेस रिएक्टेंट का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि एक्सेस रिएक्टेंट चूंकि कुछ मिकदार में प्रोडक्ट में जाता है, कुछ मिकदार में खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से मुकम्मल इसकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट में हम नहीं देख सकते, और फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा इस वजह से हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। जबकि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है कि अगर हम 2 ग्राम डाल रहे हैं तो 2 का 2 ग्राम ही वो प्रोडक्ट में लाजमी तौर पे जाएगा, वो 0.1% भी खारिज नहीं होगा। तो जितना डालेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट उतना ही वो अगर कन्वर्ट मतलब हो जाए, प्रोडक्ट में शामिल हो जाए, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।
अब यही वजह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करता है और हमें एग्जैक्ट क्वालिटी बताता है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वालिटीज क्या है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल क्वांटिटी। अब स्मॉल क्वांटिटी है तो इसलिए ये पूरा चूंकि प्रोडक्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा वैल्यूएबल है बनस्बत एक्सेस रिएक्टेंट के, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट वो है जो कि ज्यादा मिकदार में रिएक्टेंट मौजूद हो केमिकल रिएक्शन में, उसे बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये वाला अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इस चैप्टर के जो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। अब जब भी आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है, बल्कि स्टोइचियोमेट्री में जो भी आपने न्यूमेरिकल करना है, जो भी रिलेशंस आपने यहाँ पर बनाने हैं, मैथ बनाना है, मैथ मोल या मैथ वॉल्यूम, तो सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है, लाजमी तौर पे आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं होगी आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, कंफर्म। इक्वेशन बैलेंस अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि साथ जो है वो 2 3 4 फिगर्स लगा के तो बैलेंस कर देते हैं, लेकिन वो वेरीफाई नहीं करते कि क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि अगर आपने इक्वेशन बैलेंस कर लिया है तो उसको वेरीफाई भी कर लें, वेरीफाई करने के बाद बाकायदा तौर पे आप अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तो सबसे पहला स्टेप भी क्या है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में, कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। मिसाल के तौर पे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर बना रहा है साल्ट, टेबल साल्ट जो हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि क्लोरीन 2 थे, यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ गया। अब बजाहिर तो हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस है और ये बैलेंस है भी सी। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सोडियम के 2 मोल हैं, यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 हैं, जबकि यहाँ पर NaCl दोनों के 2 मोल हैं, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है, बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशंस अगर आप यूज कर रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो आप इनके पीरियोडिक टेबल से जो मैसेज गिवन है वो निकालें थ्योरेटिकली और उनको सम करके देख लें क्या दोनों तरफ हमारे पास मिकदार बराबर है या नहीं। जैसे अब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जो कि 2 मोल है तो मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, अब 2 मोल है मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, इज इक्वल टू, अब यहां पर भी ऐसे निकालें 2 है और ब्रैकेट के अंदर लिख लें सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का हमारे पास है 35.5। अच्छा अब देखिए जी, ये बनेगा 46, ये बनेगा 71 और इसको जमा करें तो ये बनेगा 58 मल्टीप्लाई 2 करवाना है। ये अगर दोनों को हम सम करेंगे तो बनेगा 117, इनको भी जमा करें तो ये बनेगा 117। अब ये साबित हो गया कि हमारे पास जो इक्वेशंस है दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि हमारे पास जो हमने थ्योरेटिकली इनका मैथ निकाला है वो भी हमारे पास बराबर है। ये अक्सर केमिकल रिएक्शन में आपको ये मैथ भी लाजमी निकालना पड़ता है थ्योरेटिकली, अगर आपने मैथ रिलेशनशिप बनाया तो। अच्छा अब आगे चलते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कैसे मालूम होगा। यही रिएक्शन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस रिएक्शन में हम कैसे मालूम करेंगे कि सोडियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है या क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको न्यूमेरिकल वाला कुछ न कुछ इसकी अमाउंट दे देगा, यानी मिसाल के तौर पे सोडियम अगर आपको 14 ग्राम दे देता है और क्लोरीन भी दे देता है, अगर क्लोरीन नहीं भी देता है तो आप इसी 14 ग्राम की वजह से क्लोरीन का भी रिलेशन बना के निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर वो दे देता है इसकी अमाउंट, या प्रोडक्ट में से आपको दे देता है किसी की प्रोडक्ट टोटल दे देता है कितनी प्रोडक्ट बन रही है 30 ग्राम और सिर्फ इसका दे देता है 14 ग्राम। अब आपने ये निकाले, इसका तो 14 ग्राम आपको पता है, लेकिन क्लोरीन का जब निकालेंगे अब मैथ रिलेशन कैसे बनाएंगे, वो ऐसा रिलेशन बनाएंगे मिसाल के तौर पे अब आपने क्लोरीन का बनाना है या क्लोरीन के हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ 71 के साथ, अब 1 ग्राम सोडियम रिएक्ट करेगा तो ये 71 के नीचे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 46। अब हमारे पास चूंकि ये मैथ गिवन है 14 ग्राम के साथ रिलेशन बनाएंगे, 14 ग्राम के साथ, अब 14 ग्राम के साथ बनाएंगे तो ये चूंकि 14 यहाँ पर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब यहाँ पर इसकी हम निकालेंगे वैल्यू, अगर तो ये वैल्यू 14 से कम है तो क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, अगर तो ये 14 से अबव है तो फिर सोडियम हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे काउंट कर लेंगे। तो ये तरीकाकार है इनका रिलेशंस बनाने का भी। मजीद न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो जब आपको समझ आ जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल भी लाजमी पेपर में जो कि आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो है यील्ड।
यील्ड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट। यील्ड का दूसरा नाम प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इज कॉल्ड यील्ड। अच्छा, अब प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है यील्ड, लेकिन इसकी दो टाइप हैं, इनमें क्या फर्क है? एक है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरी हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड तो वो यील्ड है जो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन थी, ये वाले जो हमने मैसेज निकाले हुए हैं ये हमारे पास थ्योरेटिकल मैसेज हैं। अब इनके जरिए हम अगर जो यील्ड निकालेंगे तो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि न्यूमेरिकल में खुद जो बता देगा या हमारे पास फाइनली जो यील्ड निकलेगी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की, वो हमारे पास यील्ड होगी एक्चुअल यील्ड। अब इसके बाद हम यील्ड की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज यील्ड, ये मतलब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की क्वांटिटी मालूम करने के लिए परसेंटेज यील्ड भी निकाली जाती है। अब जैसे परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीकाकार क्या है कि एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करवाना आपने थ्योरेटिकल यील्ड से। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ आपको कि लाजमी तौर पे एक्चुअल यील्ड लेसर क्वांटिटी में होगी जबकि थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर क्वांटिटी में होगी। अगर तो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड कम आ रही है, एक्चुअल ज्यादा आ रही है, तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, आपको दोबारा से रिपीट करना होगा रिएक्शन। और जब तक आपकी थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा नहीं होगी, एक्चुअल कम नहीं होगी, तब तक आप परसेंटेज यील्ड जो निकालेंगे वो आपकी सही नहीं होगी, वो गलत होगी। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड आपने जो निकाली है उसको डिवाइड करवाएंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। तो ये वाला टॉपिक था आज हमारा, जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे यूज करना है, और इसके बाद हमने थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और ये सारे केमिकल रिएक्शंस बनाने का तरीका हमने सीखा। तो अब ये वाला वो टॉपिक है जिसके बेस पे इस चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल पे जब इंशाल्लाह आएंगे तो फिर आपको ये वाला टॉपिक भी मजीद ब्रीफली समझ आ जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे न्यूमेरिकल खास तौर पे मिस ना करें। आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए आप लाजमी तौर पे चैनल उस्मान अलवी टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर आप मैथ और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, शफीक अमान टीवी के नाम से चैनल है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।